Hi guys, welcome to my channel Code Make Biz, your ultimate destination for programming education. Programmers seems to be changing the world. It would be a relief for them and for all of us if they knew something about it. If at first you do not succeed, call it version 1.0. Without wasting time, let's move on to the today's topic. But before that, don't forget to hit that subscribe button to be the first to know about new videos. Today's topic is basic concepts of C programming. Let's start learning. C tokens are basic building blocks of C language or the minor elements used to construct or develop together a C program. These are the most important elements to be used in creating a program in C language. We can define the token as the smallest individual element in C which are meaningful to the compiler. ये C tokens जो है वो C प्रोग्रामिंग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है. पूरे C प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. इस सी टोकन में रहने वाली एक छोटा छोटा सा एलिमेंट भी कंपाइलर को एक सेपरेट मीनिंग कन्वे करता है. कोई भी एक सी प्रोग्राम को या सी कोड को लिखने के लिए हम सी टोकन्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है. सी टोकन्स आर क्लासिफाइड ऑफ 6 टाइप्स. दे आर आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स. सी टोकन्स में 6 टाइप्स है. हम उसे ऐसे क्लासिफाई करते हैं. पहला वाला है आइडेंटिफायर्स. सी आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम असाइन्ड टू एनी एलिमेंट इन सी प्रोग्राम. Identifiers represent the name in the C program. For example, variables, functions, arrays, structures, unions, labels, etc. आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, वो एक नाम है जो हम सी कोड को लिखते हुए, सी प्रोग्राम को लिखते हुए एक वेरिएबल को या एक फंक्शन को, एक मेथड को जो हम नाम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं. किसी व्यक्ति को जानने के लिए हम उसे एक नाम देते हैं ताकि उसे हम बुला सके. ऐसे ही हम वेरिएबल को एक नाम देते हैं ताकि हम उसे पहचान सके, और एक फंक्शन को, मेथड को, अरे को, स्ट्रक्चर को, यूनियन को हम नाम देते हैं क्योंकि हमको वो जान ना सके. हमको प्रोग्राम पढ़ते समय हमको ये समझ में आ सके कि हम कौन से वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम एक नाम देते हैं वेरिएबल्स को, और किसी एलिमेंट को इन सी प्रोग्राम में उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं. देर आर सम रूल्स दैट मस्ट फॉलो टू डिफाइन और डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने या डिफाइन करने के लिए हमको सम रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. उसमें फर्स्ट आता है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ऑलवेज एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर. जब भी हम कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं या मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, हमको उससे अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से ही शुरू करना है. उसके अलावा हम डिजिट्स को और कोई और सिंबल को फर्स्ट कैरेक्टर में यूज़ नहीं कर सकते. सेकेंड आता है, इट शुड बी फॉर्म्ड यूजिंग नंबर्स, लेटर्स और अंडरस्कोर. जब भी हम कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं या आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हैं, तब हमको उससे नंबर, लेटर्स और अंडरस्कोर्स को यूज़ करते हुए फॉर्म करना पड़ता है. इसके अलावा और कोई वाइट स्पेसेस या अदर सिंबल्स को यूज़ करके हम कोई आइडेंटिफायर को डिक्लेयर नहीं कर सकते. द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर. कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर से नाम से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कीवर्ड को उसका स्पेशल मीनिंग रहता है, उस कंपाइलर को उससे स्पेशल मीनिंग कन्वे करता रहता है. तब हम कीवर्ड को यूज़ किए एज आइडेंटिफायर, उधर कंपाइलर डेफिनेटली एरर थ्रो करता है. इट शुड नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर. आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हुए हम कोई वाइट स्पेस कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते. ये है हमारा 4 रूल्स. जब भी हम कोई आइडेंटिफायर को डिक्लेयर या डिफाइन करते हुए इसे फॉलो करना पड़ता है. इधर मैं थोड़ा एग्जांपल्स दी हूँ, इसके अलावा और नीचे थोड़ा एग्जांपल्स है जो आप रेफर कर सकते हैं, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, जब भी हम कोई आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसे जानने के लिए. बाद में आता है हमारा कीवर्ड्स. इन सी प्रोग्राम कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड. सी कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन द सी लैंग्वेज दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द सी कंपाइलर. एक कीवर्ड्स जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बिल्ट इन है, ऑलरेडी इसको फिक्स्ड मीनिंग दिए हुए हैं और हम इसे चेंज नहीं कर सकते. ये कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग देता है, रिजर्व वर्ड्स है. इसमें हमको 32 कीवर्ड्स मिलता है सी लैंग्वेज में जो ऑलरेडी बिल्ट इन है सी लाइब्रेरीज में. वो सब अभी जानना ज़रूरी नहीं है. जब भी हम यूज़ करते जाते हैं तब हमको समझ में आता है ये कीवर्ड है, इसका मीनिंग है, इसे हम इधर ही यूज़ करते हुए. ये सब आपको जब भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आता है. अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड में डिफरेंस क्या है. अभी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स. कीवर्ड्स आर स्पेशल प्री-डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एल्सवेयर इन द प्रोग्राम. एक कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व वर्ड्स है,
प्री डिफाइंड है, कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है और इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते. और आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू डिफाइन सम वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, इंटीजर्स एंड अदर थिंग्स. आइडेंटिफायर्स जो है वो यूजर डिफाइंड रहता है और इसे हम वेरिएबल्स को, स्ट्रक्चर्स को, यूनियंस, इंटीजर्स एंड अदर थिंग्स को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. कीवर्ड्स स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ सम पर्टिकुलर वेरिएबल. कीवर्ड्स पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई करता है और आइडेंटिफायर स्पेसिफाइज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल. आइडेंटिफायर अ पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करता है. और कीवर्ड ओनली कंसिस्ट ऑफ लोअर केस अल्फाबेट्स एंड स्टार्ट्स विद द लोअर केस. कीवर्ड बस लो लेवल अल्फाबेट्स को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं और इसे हम लोअर केस से ही स्टार्ट कर सकते हैं. एंड आइडेंटिफायर्स कैन हैव बोथ अपर केस एंड लोअर केस एंड इट कैन बी स्टार्ट विद द अल्फाबेट और अंडरस्कोर. बस पर आइडेंटिफायर को हम अपर केस या लोअर केस दोनों से क्रिएट कर सकते हैं, पर इसे हम अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं. कीवर्ड्स में स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं और अंडरस्कोर्स को हम आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए स्टार्टिंग में या मिडल में यूज कर सकते हैं. ये था हमारा कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स का बीच का डिफरेंस. बाद में आता है हमारा कॉन्स्टेंट्स. एज द नेम सजेस्ट्स, कॉन्स्टेंट्स आर द वेरिएबल्स हुज वैल्यूज cannot be changed throughout the execution of the program. Once they are initialized at the beginning of the program, their value remains same during the entire execution. प्रोग्राम के शुरुआत में ही जब हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू दिए तो हम उससे पूरे एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं कर सकते. इसे ही हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. In our everyday life, we have encountered many constants such as pi, gravitational constants, acceleration due to gravity, etc. We know that the values of constants are fixed and cannot be changed. But computer by default don't know what constants are, and while coding, we will tell the computer which variable should be stored as constants. एवरीडे लाइफ में हम ऐसा बहुत सारा सिचुएशन को फेस करते हैं वेयर वी यूज कॉन्स्टेंट्स एज पाई, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा. पर कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि कौन सा कॉन्स्टेंट्स है और कौन सा नहीं. हमको कोडिंग में कंप्यूटर को ये बताना ज़रूरी है कि हम कौन से वेरिएबल को कॉन्स्टेंट के यूज़ कर रहे हैं. In the C programming language, a variable can be used as a constant by using a constant keyword or using the hash defined preprocessor. हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं. हमको कंप्यूटर को ऐसे बता सकते हैं कि कांस्टेंट कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि एक कांस्टेंट वेरिएबल है, या हम हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर को यूज़ करके भी कंप्यूटर को बता सकते हैं. द वैल्यूज असाइंड टू द कांस्टेंट वेरिएबल आर नोन एज लिटरल. कांस्टेंट्स वेरिएबल को हम कोई भी एक वैल्यू दिए तो उसको हम लिटरल कहते हैं. कांस्टेंट्स कैन बी broadly divided into two types. One is primary constants and second one is secondary constants. हम constant को दो categories में divide करते हैं. पहला है हमारा primary constant and secondary constants. Again, the primary constants and secondary constants are divided, which can be seen in the hierarchy illustrated below. पहले हम देखेंगे primary constants. Constants of type float, integer and character are known as primary constants. कोई भी एक वेरिएबल को हम फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर या कैरेक्टर में डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसे प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स कैन बी वंस अगेन डिवाइडेड इनटू न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. इन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स कम अंडर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स. दीज आर वंस अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. नंबर्स में हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, नंबर वैल्यू उसे देना चाहते हो तो उसको न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. उसमें हमारा फिर से थ्री पार्ट्स है, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल इंटीजर. पहले हमको ये जानना जरूरी है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होता है. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर द नंबर्स विद डेसिमल्स, हेक्साडेसिमल्स, बाइनरी और ऑक्टल. इट मे हैव एटलीस्ट वन डिजिट एंड इट मे कंटेन पॉजिटिव सिंबल. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल नंबर्स रहता है और ये पॉजिटिव सिंबल को कंसिस्ट करता है. इसमें थ्री पार्ट्स है, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर. सेकेंड पार्ट है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. वन और मोर कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोट और डबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. जब भी हम कोई एक कैरेक्टर को या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को सिंगल कोट में या डबल कोट में उसके टाइप्स को वैल्यू करते हुए स्टोर करते हैं, उसको कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. उसमें भी हमको थ्री पार्ट्स मिलता है, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एंड बैकस्लैश कॉन्स्टेंट्स. Single character constants are having a single character enclosed within the
single quote are known as character constants. जब भी हम सिंगल कोट में कोई एक कैरेक्टर को स्टोर करते हैं उसे हम सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. Character constants with various special symbols, digits, characters and escape sequence enclosed within the double quotes are the known as string constants. जब भी हम डबल कोट्स में कोई एक स्पेशल सिंबल को, डिजिट को, कैरेक्टर्स को, एस्केप सीक्वेंस को एनक्लोज करते हैं तब उसे हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. सी सपोर्ट सम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैविंग बैक स्लैश इन फ्रंट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल /n, /t, /r, /v, etc. A definite / character performs a specific task. If we are writing a code and in that code we added a couple of sentences and we want them to be printed in a separate lines, for this we can write the printf statement tries, but it is not an efficient way to write the code. Now we have to tell the compiler to print the sentence in 3 different lines. We can use the / character /n to tell the compiler to print the sentence in 3 different lines. इस सी लैंग्वेज में जो / कैरेक्टर्स है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. जब भी हम कोई एक कोड लिख रहे हैं और उसमें हम 3 सेंटेंस लिखे हैं और हमको वो 3 सेंटेंस को 3 अलग लाइन्स में प्रिंट करना है, तब हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन में 3 टाइम्स हम वही सेंटेंस को लिखते हैं. पर ये एक अच्छी तरीके नहीं है हमको कोड करने के लिए. तब हम कंपाइलर को बोलते हैं उस एक सेंटेंस को, वो 3 सेंटेंस को हमको 3 अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए हम /n सिंबल को यूज़ करके लिख सकते हैं. ये है हमारा / कैरेक्टर्स. बाद में आता है हमारा सी ऑपरेटर्स. सी ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस. सी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और अ वैल्यू. द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिच विथ बिल्ट इन सी ऑपरेटर्स. सी ऑपरेटर्स को हम मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसको हम वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्मेंस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रिच है किसमें, बिल्ट इन सी ऑपरेटर्स में. सी ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल कैटेगरीज. सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को बहुत कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हुए हैं. उसमें आता है हमारा 8 क्लासिफिकेशंस. फर्स्ट वन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स एंड लास्ट वन रिलेशनल ऑपरेटर्स. इसके बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे, उधर आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा. नेक्स्ट हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स. वी यूज सम स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस such as logical operations, mathematical operations, checking the conditions, backspace, white space, etc. स्पेशल कैरेक्टर्स को हम सी लैंग्वेज में कोई भी एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय, या चेकिंग कंडीशन को चेक करते हुए, या वाइट स्पेस या बैक स्पेस में काम करते हुए हम स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं, लाइक ओपन ब्रेस, क्लोज ब्रेस, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एस्ट्रिक, मॉडुलस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कीवर्ड्स या स्पेशल कैरेक्टर्स. और बाद में आता है स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एन अरे ऑफ कैरेक्टर एंड विद अ नल कैरेक्टर. स्ट्रिंग कुछ नहीं है, एक अरे ऑफ कैरेक्टर है, या इसमें कैरेक्टर्स का एक ग्रुप रहता है जो डबल कोट्स में एनक्लोज रहता है और ए नल कैरेक्टर से एंड होता है. इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं. सो दिस इज़ वॉट ऑल वी वॉन्टेड टू लर्न टुडे. ये पूरे सेक्शन का नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ. यू कैन रेफर दोज नोट्स फॉर योर बेटर understanding. I hope you understand every topic very well. Thank you for watching. Become a member of CodeMakeBigs for exclusive content. If you like what you saw, consider subscribing button to the channel. Let me know what you think in the comment section. Leave a like and share this video to your friends and colleagues. See you in the next video soon. Bye bye. Take care. Have a